नमस्कार दोस्तों, इस PDG के NGS में मैं बलराम सर आप सभी का स्वागत करते हैं और देखेंगे आज का मोटिवेशन लाइन। मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग, मंजिल से गुमराह कर देते हैं लोग, हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं है, हर किसी से रास्ता पूछना सही नहीं है। तो देखते हैं आज भारतीय इतिहास एवं संस्कृति के प्रश्न जो आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाएंगे। ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे, उसके नाम क्या थे? मेगास्थनीस, डायमेकस और पेट्रोक्लिस। मेगास्थनीस, डायमेकस और पेट्रोक्लिस ग्रीक राजाओं द्वारा पाटलिपुत्र में 3 राजदूत भेजे गए थे। बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पुनर्जन्मों की कथाएं का संकलित कहलाता है जातक। जातक कथाएं कहलाता है। लगभग 550 कथाएं था। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? तो किष्किंधा कांड में है। किष्किंधा कांड में। रामायण के किस कांड में राम और हनुमान की पहली भेंट का वर्णन है? किष्किंधा कांड में है। गांधार कला और मथुरा कला किस काल में विकसित हुई? कुषाण काल में हुआ। गांधार कला और मथुरा कला किस काल में विकसित हुआ? कुषाण काल में विकसित हुआ। ईसा पूर्व 6वीं सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? वैशाली में थी। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ के काल में हुआ था। गुप्त काल के आरंभ में हुआ था। उत्तरी भारत में मंदिर स्थापत्य कला का वास्तविक आरंभ किसके काल में हुआ था? किस काल में? गुप्त काल में हुआ था। किस विदेशी लेखक ने विजयनगर साम्राज्य के बारे में विस्तार से वर्णन छोड़ा है? न्यूनीज ने छोड़ा है। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जय सिंह। किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? किस मुगल सेनापति के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह। चोलों ने किसके शासन को समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची की पल्लव शासक की। चोलों ने किस शासन के समाप्त करके अपने साम्राज्य की स्थापना की? कांची के पल्लव शासकों के। भारतेंदु विलास पुस्तक किसने लिखी थी? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। भ्रांति विलास पुस्तक किसने लिखा था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने लिखे थे। किसने यह माना कि आर्यों का मूल स्थान आर्कटिक प्रदेश है? बाल गंगाधर तिलक। बीजी तिलक ने माना था। किसने यह माना कि आर्यों का मूल आर्कटिक प्रदेश है मूल स्थान? बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक। चित्तौड़ का नामकरण खिज्र खां किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मुहर पर हाथी, गेंडा, बाघ, अश्व और बैल में से कौन अंकित नहीं था? तो अश्व अंकित नहीं था। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है दोस्तों। चित्तौड़ का नामकरण खिज्र खां किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किस नगर को कुवत उल इस्लाम नाम दिया गया था? देवगिरी को कुवत उल इस्लाम नाम दिया गया था। प्राचीन तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु तथा झेलम नदियों के बीच स्थित है तक्षशिला। ऐहोल अभिलेख की रचना किसने की थी? कवि रवि कीर्ति ने ऐहोल अभिलेख की रचना किया था। भारत के इतिहास के संबंध में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के दरबार में एक राजकीय इतिहासकार थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का सही क्रम बताइए। बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। बहलोल लोदी लोदी वंश के संस्थापक थे और इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा के फिर लास्ट में मुगल वंश का स्थापना किया था 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में।
दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश के किस शासक के शासनकाल में तुर्क आक्रांतो तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया? नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में। कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करने वाले स्तनामियों का मुख्य केंद्र है नारलो और मेवाड़। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित की? चामुंड राय ने। श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया? चामुंड राय ने किया। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरने से हुआ और 1210 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया था। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानून की संहिता है के लेखक थे? ईश्वर दास। फतुहात ए आलमगीरी जो इस्लामिक कानूनों की संहिता है के लेखक थे? ईश्वर दास थे। यह किस इतिहासकार की टिप्पणी है कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था न कि उसकी बुद्धिमत्ता का? विंसेंट ए स्मिथ की कहना था। यह किस इतिहासकार का टिप्पणी था? कमेंट किए थे वो कि दीन ए इलाही अकबर की मूर्खता का प्रतीक था ना कि उसकी बुद्धिमत्ता का नहीं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का अंत किस संधि से हुआ? सालबाई की संधि से हुआ। ऋग वैदिक समाजों में गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था। राजा के लिए गोप्ता शब्द का प्रयोग होता था। शिक्षा पर 1854 ईस्वी का चार्ल्स वुड डिस्पैच भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस वक्त भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अर्ल ऑफ डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी, अर्ल ऑफ डलहौजी। तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा व तत्वबोधिनी पत्रिका किससे संबंधित है? देवेंद्रनाथ टैगोर से। और ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर। देव समाज की स्थापना किसने की? शिव नारायण अग्निहोत्री ने। देव समाज की स्थापना किसने किया? शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब थे। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन था? एनी बेसेंट। फेबियन आंदोलन का संस्थापक कौन था? एनी बेसेंट। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में। सिख गुरुद्वारा अधिनियम कब पारित हुआ? 1925 ईस्वी में हुआ। प्रिंसेप्स ऑफ जीसस की रचना किसने की? राजा राम मोहन राय ने किया। राजा राम मोहन राय को युगदूत किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने राजा राम मोहन राय को युगदूत कहा। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? एनी बेसेंट ने 1898 ईस्वी में किया। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया? एनी बेसेंट ने। और कब किया? 1898 ईस्वी में किया। ईस्ट इंडिया दैनिक समाचार पत्र का संपादक किसने किया? डेरोजियो ने किया। भारत भारतीयों के लिए है यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। भारत भारतीयों के लिए है यह कथन किसका है? स्वामी दयानंद सरस्वती का है। अहमदिया आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा चलाया गया। देवबंद आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश से। ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। ब्राह्मण समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया? देवेंद्रनाथ ठाकुर ने किया। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई? कलकत्ता में किया गया। कहाँ किया गया? कलकत्ता में। दलित वर्ग मिशन समाज की स्थापना किसने की? वी.आर. सिंधे ने किया। बहुजन समाज की स्थापना किसने की? मुकुंदराव पाटिल ने किया। 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? मेजर बरो को हराया।
हो विद्रोह कब हुआ? 1820 से 1821 ईस्वी के दौरान में हुआ हो विद्रोह। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 ईस्वी में किस पर रोक लगाई? बैठवे गाड़ी पर। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध किसने आंदोलन खड़ा किया? खोट जनजाति 1848 ईस्वी में आंदोलन खड़ा किया। महाराष्ट्र में राजोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने। महाराष्ट्र में राजोशी कृषक जत्था की स्थापना किसने किया? वासुदेव बलवंत फड़के ने। उल गुलान महाविद्रोह किससे जुड़ा था? बिरसा मुंडा से जुड़ा था। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले। गुलामगिरी के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फुले थे। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? गारो जनजाति से। पागलपंथी विद्रोह किससे संबंधित था? गारो जनजाति से। नील आंदोलन का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पेट्रियाट के संपादक कौन थे? हरीश्वर मुखर्जी। किस विद्रोह में कृषकों ने यह नारा दिया था कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत चाहते हैं? पावना कृषक विद्रोह में। सिक्कों का अध्ययन ज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? न्यूमिस्मेटिक में। सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक में किया जाता है। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 मठ कहाँ स्थित है? जोशी मठ, द्वारकापुरी, श्रृंगेरी में। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ था? मल्लों के विरुद्ध हुआ था। ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है? द्वितीय से समाप्त मंडलों को जाना जाता है। वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान, केवल ज्ञान प्राप्त किया था। जुम्बिकी ग्राम में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? बहादुर शाह प्रथम बना। पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा 1784 ईस्वी में किस एक्ट में अनेक प्रकार के संशोधन किए गए? रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में बहुत सारे संशोधन किए गए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।